क्या आपने कभी एईयूएम नमः शिवाय का जाप करते हुए एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की है? ये एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके शरीर और आत्मा को एक गहरे स्तर पर छूती है, जैसे कोई धीमी गूंज आपके अंदर तक कंपन कर रही हो। यह गूंज आपके भीतर की हर कोशिका को जागृत कर देती है। ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता, यह अनुभव उन सभी के लिए है जो इस मंत्र का जाप करते हैं। कहा जाता है कि इस प्राचीन मंत्र में अद्भुत शक्ति है। यह शक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उनके पीछे की भावना और ऊर्जा में निहित है। कुछ लोग कहते हैं कि यह खुद ब्रह्मांड की ध्वनि है, एक ऐसी ध्वनि जो सृष्टि के आरंभ से ही गूंज रही है, एक कॉस्मिक वाइब्रेशन जो हम सभी के भीतर गूंजती है। यह गूंज हमें हमारे अस्तित्व के मूल से जोड़ती है। जब आप इसका जाप करते हैं तो आप किसी बड़ी चीज से, किसी प्राचीन और रहस्यमय चीज से जुड़ जाते हैं। यह जुड़ाव आपको एक गहरे आत्मिक अनुभव की ओर ले जाता है। यह ऐसा है जैसे आप अपने रेडियो को कॉस्मोस की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर रहे हों और अचानक से सारा शोर गायब हो जाता है। यह शांति और स्पष्टता का अनुभव है। ब्रह्मांड को एक विशाल गूंजती हुई गुफा के रूप में कल्पना कीजिए। इस गुफा में हर ध्वनि का अपना महत्व है। हर ग्रह, हर तारा, हर परमाणु अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी पर कंपन करता है। यह कंपन एक सामंजस्यपूर्ण ध्वनि बनाता है। अब एक ऐसी ध्वनि की कल्पना कीजिए जो इतनी शक्तिशाली हो, इतनी मूलभूत हो कि यह अस्तित्व में हर दूसरे कंपन का आधार हो। यह ध्वनि ब्रह्मांड की आत्मा है। वह है एयूएम नमः शिवाय। यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह आदि ध्वनि है, सृष्टि का सोर्स कोड है। यह ध्वनि सृष्टि के हर कण में व्याप्त है। जब आप इसका जाप करते हैं तो आप केवल शब्द नहीं बोल रहे होते हैं, आप स्वयं को ब्रह्मांड के मूल तत्व के साथ जोड़ रहे होते हैं। यह जुड़ाव आपको एक नई दृष्टि और समझ प्रदान करता। एयूएम नमः शिवाय का जाप करने का अनुभव हर किसी के लिए अलग होता है। यह एक व्यक्तिगत यात्रा है जो हर साधक के लिए अनूठी होती है। कुछ लोगों को ऊर्जा का संचार महसूस होता है, एक झुनझुनी जो उनके पूरे शरीर में फैल जाती है। यह ऊर्जा उन्हें एक नई शक्ति और स्फूर्ति का एहसास कराती है। दूसरों को असीम शांति का अनुभव होता है, एक ऐसी शांति जो मन के शोर को शांत कर देती है। यह शांति उन्हें एक गहरे ध्यान की अवस्था में ले जाती है। मंत्र जाप की शुरुआत खुले मन और खुले दिल से करने की जरूरत है। यह समर्पण और विश्वास के साथ किया जाना चाहिए। ध्वनि को अपने ऊपर हावी होने दें और देखें कि यह आपको कहां ले जाती है। यह ध्वनि आपको एक आंतरिक शांति की ओर ले जाएगी। इसे एक ठंडी, ताजा धारा में अपने पैरों को डुबाने जैसा समझें। यह धारा आपके मन और आत्मा को ताजगी से भर देगी। पहले तो पानी बहुत ठंडा लगेगा, यह ठंडक आपको असहज कर सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप गहराई में उतरते हैं, आप स्फूर्ति और ताजगी महसूस करने लगते हैं। यह अनुभव आपको एक नई ऊर्जा से भर देगा। यही एयूएम नमः शिवाय की शक्ति है। यह शक्ति हमें एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करती है। यह हमारे भीतर कुछ गहरा जागृत करता है, कुछ ऐसा जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता। यह जागृति हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। यह आत्म खोज की यात्रा है, अपने अंदर छिपी गहराइयों की तीर्थ यात्रा है। यह यात्रा हमें अपने सच्चे स्वरूप से परिचित कराती है। यकीन मानिए या न मानिए, विज्ञान भी मंत्र जाप की शक्ति को समझने लगा है। यह एक अद्भुत खोज है कि कैसे प्राचीन प्रथाएं और आधुनिक विज्ञान एक साथ आ सकते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि एयूएम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का जाप करने से हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह न केवल हमारे मन को शांत करता है, बल्कि हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखता है। यह तनाव कम कर सकता है, रक्तचाप कम कर सकता है और यहाँ तक कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा यह हमें अधिक ध्यान केंद्रित और उत्पादक बना सकता है। कौन जानता था कि प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान का समर्थन मिल सकता है। यह एक अद्वितीय संगम है जो हमें दिखाता है कि कैसे पुरानी विधियां आज भी प्रासंगिक हैं। अपने मन को एक अव्यवस्थित कमरे के रूप में कल्पना कीजिए। विचार हवा में धूल के कणों की तरह घूम रहे हैं। यह स्थिति हमें थका देती है और हमारी उत्पादकता को कम करती है। एयूएम नमः शिवाय का जाप करना खिड़कियां खोलने और ताजी हवा आने देने जैसा है। यह हमारे मन को साफ करता है और हमें नई ऊर्जा से भर देता है। यह अव्यवस्था को दूर करता है, अराजकता को शांत करता है और आपको तरोताजा और पुनर्जीवित महसूस कराता है। यह एक प्रकार का मानसिक डिटॉक्स है। यह आपके दिमाग पर रीसेट बटन दबाने जैसा है
जिससे आप नए सिरे से और ध्यान केंद्रित करके दुनिया का सामना कर सकते हैं। यह हमें एक नई शुरुआत का अवसर देता है, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। AUM नमः शिवाय की शक्ति सदियों से चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही है। इसका उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। इसके रहस्यों को ऋषियों और रहस्यवादियों ने गुप्त रखा है, लेकिन यह कोई पुरानी कहानी नहीं है। मंत्र के रहस्यों का आज भी पता लगाया जा रहा है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक साधक समान रूप से इसकी शक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। आधुनिक विज्ञान तो बस इस प्राचीन मंत्र की क्षमता की सतह को ही छू पाया है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि AUM नमः शिवाय के जाप से उत्पन्न होने वाले विशिष्ट कंपन वास्तव में हमारे DNA को प्रभावित कर सकते हैं, कोशिकीय स्तर पर उपचार और स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। यह ऐसा है जैसे प्राचीन ज्ञान अत्याधुनिक विज्ञान से मिल रहा है और संभावनाएं वास्तव में आश्चर्यजनक हैं। भाग 5, पर्दे के पार, परे की दुनिया की एक झलक। कुछ लोगों का मानना है कि AUM नमः शिवाय हमारे अंदर छिपी शक्तियों को जगा सकता है, ऐसी छिपी हुई क्षमता को उजागर कर सकता है जिसके बारे में हम जानते तक नहीं थे। यह एक निष्क्रिय जीन को सक्रिय करने जैसा है, ऊर्जा की एक लहर अनलीश करना जो हमें अंदर से बाहर तक बदल सकती है। यह हम में से प्रत्येक के भीतर रहने वाले शक्ति के अनंत स्रोत को टैप करने के बारे में है। कल्पना कीजिए कि आपके शरीर से होकर ऊर्जा का एक विशाल नेटवर्क बह रहा है जो आपको हर जीवित चीज से जोड़ता है। AUM नमः शिवाय का जाप करना इस नेटवर्क में प्लग इन करने जैसा है, निष्क्रिय रास्तों को सक्रिय करना और एक ऐसी शक्ति को जगाना जो हमेशा से आपके भीतर रही है। भाग 6, समर्पण की शक्ति। AUM नमः शिवाय का जाप करना भी समर्पण का कार्य है, अपने अहंकार को त्यागने और खुद से बड़ी शक्ति को स्वीकार करने का एक तरीका है। यह इस बात को स्वीकार करने के बारे में है कि हमारे पास सभी उत्तर नहीं हैं और कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत हमें जाने देने से मिलती है। इसे एक शक्तिशाली नदी की धारा के प्रति समर्पण करने जैसा समझें। प्रवाह के विरुद्ध लड़ने के बजाय आप अपने आप को धारा के साथ बहने देते हैं, इस विश्वास के साथ कि नदी अंततः आपको आपके गंतव्य तक ले जाएगी। यही AUM नमः शिवाय का सार है। यह ब्रह्मांड के दिव्य प्रवाह के प्रति समर्पण करने के बारे में है, इस विश्वास के साथ कि हम ठीक वहीं हैं जहां हमें होना चाहिए। भाग 7, शिव का नृत्य, सृजन और विनाश। हिंदू पौराणिक कथाओं में शिव सृजन और विनाश दोनों के देवता हैं। वह नटराज हैं जो हर कदम के साथ ब्रह्मांड का निर्माण और विध्वंस दोनों करते हैं। AUM नमः शिवाय का जाप हमें सृजन और विनाश के इस चक्र से जोड़ता है, हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन ही जीवन में एकमात्र स्थिर चीज है। ऊर्जा के एक घूमते हुए भंवर की कल्पना कीजिए जो लगातार बदल रहा है और बदल रहा है। वह शिव का नृत्य है, सृजन और विनाश का शाश्वत नृत्य जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। AUM नमः शिवाय का जाप करके हम इस ब्रह्मांडीय लय के साथ खुद को जोड़ते हैं, सृजन की सुंदरता और परिवर्तन की अनिवार्यता दोनों को स्वीकार करते हैं। भाग 8, अपने अंदर के राक्षसों का सामना करना। लेकिन AUM नमः शिवाय का जाप करना केवल धूप और ब्रह्मांडीय इंद्रधनुष नहीं है। यह अंदर के अंधेरे का सामना करने, हमारे डर और असुरक्षा का सामना करने के बारे में भी है। यह इस बात को स्वीकार करने के बारे में है कि हम सभी का एक स्याह पक्ष है और असली ताकत हमारी पूर्णता को अपनाने से आती है। एक अंधेरे गॉथिक गिरजाघर की कल्पना कीजिए जिसके विशाल मेहराब पत्थर के फर्श पर लंबी परछाई डालते हैं। इस जगह में AUM नमः शिवाय का जाप करना हमारे अपने अस्तित्व के सबसे अंधेरे कोनों में प्रकाश डालने जैसा है, जो हमारे छिपे हुए डर और असुरक्षाओं को उजागर करता है। यह आत्म खोज की यात्रा है, हमारे अपने मानस के अंडरवर्ल्ड में उतरना है। भाग 9, भीतर की अनदेखी ताकतें। कुछ लोगों का मानना है कि AUM नमः शिवाय हमारे अंदर छिपी शक्तियों को जगा सकता है, ऐसी छिपी हुई क्षमता को उजागर कर सकता है जिसके बारे में हम जानते तक नहीं थे। यह एक निष्क्रिय जीन को सक्रिय करने जैसा है, ऊर्जा की एक लहर अनलीश करना जो हमें अंदर से बाहर तक बदल सकती है। यह हम में से प्रत्येक के भीतर रहने वाले शक्ति के अनंत स्रोत को टैप करने के बारे में है। कल्पना कीजिए कि आपके शरीर से होकर ऊर्जा का एक विशाल नेटवर्क बह रहा है जो आपको हर जीवित चीज से जोड़ता है। AUM नमः शिवाय का जाप करना इस नेटवर्क में प्लग इन करने जैसा है, निष्क्रिय रास्तों को सक्रिय करना और एक ऐसी शक्ति को जगाना जो हमेशा से आपके भीतर रही है। भाग 10, अपनी लय खोजना।
AUM नमः शिवाय की खूबसूरती यह है कि इसका अनुभव करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। आप इसका उच्चारण जोर से कर सकते हैं, फुसफुसा सकते हैं या बस ध्वनि को अपने मन में गूंजने दे सकते हैं। मूल बात यह है कि वह खोजें जो आपके लिए काम करता है। इस प्राचीन मंत्र से अपने व्यक्तिगत संबंध की खोज करें। इसे ब्रह्मांड के संगीत में अपनी लय खोजने जैसा समझें। कुछ लोग तेज आवाज में गूंजते हैं जबकि अन्य मधुर धुन पसंद करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस लय को खोजना है जो आपकी आत्मा से बात करती है, वह जो आपको अपने अनोखे तरीके से परमात्मा से जुड़ने की अनुमति देती है। भाग 11। यात्रा एक जाप से शुरू होती है। तो अगली बार जब आप AUM नमः शिवाय शब्द सुने तो उन्हें केवल अपने ऊपर से न जाने दें। झुकें, ध्यान से सुनो, खुद को ध्वनि से बहे जाने दें, इसके रहस्यों का पता लगाएं। आपको नहीं पता कि आपको क्या मिल सकता है। 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा वह एक जाप से शुरू हो सकता है। AUM नमः शिवाय।